हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप लोग ध्यान से देखें या समझें तो जो सीरीज है ये बहुत ही वास्ट सीरीज होने वाली है वर्ड पावर की। इसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सारी चीजें कवर होने वाली हैं और बहुत डिटेल में ए टू जेड ये सीरीज है। कम से कम 100 इस पे एपिसोड बनने वाला है, डे 1, डे 2, डे 100 करके। तो इस तरीके से ये सीरीज बहुत ह्यूज या वास्ट होने वाली है और इससे लाइफ टाइम की जो प्रॉब्लम है आपकी वर्ड पावर की लेके वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये सीरीज कैसी लग रही है इसका कमेंट करके इसके बारे में बताइएगा जरूर, और ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो डे 1 हम लोगों ने देख लिया है। आइए डे 2 की बात करें। ये सीरीज ए टू जेड है, फ्रॉम ए से जेड तक हम लोग जाएंगे, ए से तक जेड तक जाएंगे। डे 1 में 26 वर्ड, डे 2 में 26 वर्ड, डे 3 में ऐसे करके 100 तक जाने वाले हैं। तो हमेशा के लिए प्रॉब्लम वर्ड पावर की समाप्त हो जाएगी और एक एक वर्ड को हम याद कराएंगे। अगर आप चाहेंगे तो आप सोचिएगा क्या ये सच में वर्ड भूल पाते हैं कि नहीं, तो नहीं भूल पाएंगे अगर शिद्दत से, ईमानदारी से चीजों को सुनेंगे तो आइए आज के एपिसोड का किया जाए आगाज। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का पहला वर्ड है अमनेशिया। अमनेशिया का मतलब होता है याददाश्त खो जाने की बीमारी, या आप अपनी भाषा में अगर चाहें तो अमनेशिया का मतलब लिख सकते हैं भूलने की बीमारी। भूलने की बीमारी। इन सारी चीजों का हम टेलीग्राम, जो आपका चैनल है इंग्लिश विद अमर सर, उसमें इन सब का पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो अमनेशिया का हिंदी मीनिंग होता है भूलने की बीमारी। ठीक है, लॉस ऑफ मेमोरी एक तरीके का। अब बात आती है, नेक्स्ट वर्ड आपका है बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का मतलब होता है इंसॉल्वेंट, दिवालिया, यानी कंगाल हो जाना। बैंक वगैरह से आपने कर्ज लिया और पैसा टाइम पे नहीं दे पाए तो सरकार या बैंक ने आपकी सारी प्रॉपर्टीज वगैरह को जब्त कर लिया, जैसे विजय माल्या या नीरव मोदी के साथ हुआ। तो ऐसी कंडीशन में बोलते हैं कि आदमी बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया, कंगाल हो गया। नेक्स्ट वर्ड है क्लैंडस्टाइन। इसका मतलब कोवर्ट होता है, सीक्रेट होता है, यानी गुप्त होता है। क्लैंडस्टाइन अफेयर्स वगैरह चलते हैं। डिटेस्ट का मतलब हेट करना, यानी नफरत करना या घृणा करना। नफरत करना या घृणा करना। ठीक है, अब इसको याद कैसे करें, क्या करें कि ये याद हो जाए? तो देखिए बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर आप शिद्दत से, ईमानदारी से सुनेंगे तो ये याद होगा। अमनेशिया को याद कर सकते हैं अमन आया एशिया। अमन आया एशिया। अमन नाम का लड़का है और वो यूरोप में रहता है। यूरोप से अमन आया एशिया। यूरोप से अमन आया एशिया और अमन को बीमारी हो गई अमनेशिया। अमन आया एशिया और उसको बीमारी हो गई अमनेशिया। अब वो भूल गया कहां से आया था, गजनी का चचेरा भाई बन गया। तो अमन आया एशिया और उसको बीमारी हो गई अमनेशिया। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान दें, गौर करें। अमन आया एशिया और उसको बीमारी हो गई अमनेशिया, यानी वो भूल गया कहां से आया, क्या से क्या हो गया देखते देखते। यानी अमन आया एशिया और उसको बीमारी हो गई अमनेशिया, यानी भूलने की बीमारी। भूल गया कहां से कहां आ गया। तो अमनेशिया का मतलब भूलने की बीमारी, याददाश्त खो जाना, लॉस ऑफ मेमोरी। ओके, तो अमन आया एशिया और उसको बीमारी हो गई अमनेशिया। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड है बैंकरप्ट। बैंकरप्ट को कैसे रिलेट करेंगे? बैंकरप्ट तो बैंक वाले, बैंक मतलब बैंक वाले, करप्ट मतलब होता है भ्रष्ट। तो बैंक वाले जो करप्ट लोग होते हैं उनको बैंकरप्ट बना दिए। बैंक वालों ने करप्ट लोगों को बैंकरप्ट साबित कर दिया, दिवालिया कर दिया। बैंक से जो करप्ट भ्रष्ट लोग लोन लिए थे, पैसा नहीं दिए, तो बैंक ने करप्ट लोगों को बैंकरप्ट घोषित कर दिया, दिवालिया घोषित कर दिया। बैंक ने करप्ट लोगों को बैंकरप्ट बना दिया, दिवालिया बना दिया। बैंक ने करप्ट लोगों को बैंकरप्ट बना दिया, दिवालिया बना दिया। नेक्स्ट क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन का मतलब गुप्त होता है, सीक्रेट होता है, कोवर्ट होता है। क्लैंडस्टाइन आप नहीं जानते हैं, लेकिन माय डियर नाउन में जरूर पढ़े होंगे या बायो में जरूर पढ़े होंगे। इंटेस्टाइन्स, इंटेस्टाइन्स, इंटेस्टाइन्स बोला जाता है आंत को। बॉडी में आंत होती है ना, छोटी आंत बड़ी आंत, तो इंटेस्टाइन्स बोला जाता है आंत को। और सबको पता है बॉडी में आंत जो होती है कहाँ दिखती है, गुप्त ही तो होती है। तो जो इंटेस्टाइन्स होती हैं वो पूरी तरीके से क्लैंडस्टाइन होती हैं। दोनों की राइमिंग देखिए सेम है, इंटेस्टाइन्स क्लैंडस्टाइन, इंटेस्टाइन्स क्लैंडस्टाइन्स। तो इंटेस्टाइन्स मतलब आंत होती है, ये सबको पता होता है, चाहे बायो में पढ़े हों, चाहे बचपन में पढ़े हों, चाहे नाउन चैप्टर में पढ़े हों। तो जो हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन्स होती हैं वो दिखती थोड़ी ना है,
तो हमारी बॉडी में जो इंटेस्टाइन्स होती हैं वो पूरी तरीके से क्लैंडस्टाइन होती हैं, गुप्त होती हैं, सीक्रेट होती हैं, नहीं दिखती, है कि नहीं। तो हमारी बॉडी में जो इंटेस्टाइन्स होती हैं वो क्लैंडस्टाइन होती हैं, गुप्त होती हैं, सीक्रेट होती हैं। नेक्स्ट है डी टेस्ट। डी टेस्ट का मतलब होता है नफरत करना। तो टेस्ट लिखा है ना, तो बच्चे पढ़ते तो बहुत हैं, थ्योरी की क्लास बहुत करते हैं, लेकिन उनसे कह दीजिए कि संडे को टेस्ट है तो आधा गायब हो जाएंगे। तो बच्चे टेस्ट देने से डी टेस्ट करते हैं, बच्चे टेस्ट देने से डी टेस्ट करते हैं, बच्चे टेस्ट देने से बच्चा पार्टी डी टेस्ट करते हैं, नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, एबोर करते हैं, डी टेस्ट करते हैं, एबोमिनेट करते हैं। तो बच्चे टेस्ट देने से डी टेस्ट करते हैं, नफरत करते हैं। तो ये चारों वर्ड याद हो गया होगा। अमन नाम का लड़का आया एशिया और उसको हो गई बीमारी अमनेशिया, भूलने की। बैंक ने करप्ट लोगों को बैंकरप्ट घोषित कर दिया, दिवालिया बना दिया। और हमारे बॉडी में जो इंटेस्टाइन होती हैं वो पूरी तरीके से क्लैंडस्टाइन होती हैं, गुप्त होती हैं, सीक्रेट होती हैं। और टेस्ट देने से बच्चे डी टेस्ट करते हैं, नफरत करते हैं। तो आई होप ये चारों वर्ड आपको याद हो गए होंगे। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है आपका वो है डियर स्टूडेंट इलेशन। इलेशन का मतलब होता है खुशी। इलेशन का क्या मतलब होता है? इलेशन का मतलब होता है खुशी। इलेशन का क्या मतलब होता है बच्चा पार्टी? इलेशन का मतलब हैप्पीनेस होता है, खुशी होता है। तो याद कैसे करोगे इलेशन को? इलेशन को रिलेट कर लो इलेक्शन। इलेक्शन, मान लीजिए आपने प्रधानी का चुनाव लड़ा और इलेक्शन जीत गए, तो इलेक्शन जीत जाएंगे तो आपको इलेशन मिलेगी, खुशी मिलेगी। इलेक्शन अगर आप जीत जाएंगे तो आपको इलेशन मिलेगी, खुशी मिलेगी। अगर चुनाव यानी इलेक्शन अगर आप जीत जाएंगे तो आपको इलेशन मिलेगी, खुशी मिलेगी। तो इलेशन मतलब होता है खुशी। नेक्स्ट है फ्लंक। फ्लंक का मतलब असफल होना, फेल होना, असफल होना, पेपर ऊपर में असफल होना यानी फेल होना। तो फ्लंक को बहुत इजीली याद कर सकते हैं। फ्लंक फ्लंक फ्लंक, UN के लिखा है ना, अंक अंक अंक। पेपर में अंक नहीं आएगा तो आप फ्लंक हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। अंक अंक अंक, फ्लंक फ्लंक फ्लंक, अंक अंक अंक। पेपर में अंक नहीं आएगा तो बच्चा पार्टी आप फ्लंक हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो फ्लंक का मतलब असफल होना, फेल होना। अगला है ग्लोमी। ग्लोमी का मतलब होता है मेलनकोली यानी उदास। ग्लोमी का क्या मतलब है? उदास। अब ग्लोमी को याद कैसे करोगे? गोलू नाम का लड़का है, गोलू नाम का लड़का है और उसका चेहरा आज ग्लो नहीं कर रहा है। तो गोलू नाम का लड़का है और उसका चेहरा आज ग्लो नहीं कर रहा है, चमक नहीं रहा है, तो इसका मतलब आज गोलू बहुत ग्लोमी है, उदास है, इसका ब्रेकअप हो गया है। और गाना गा रहा है, मोरा पिया मुझसे बोलत नहीं, तार ये दिल के खोलत नहीं। और सामने वाला कैंडिडेट क्या कह रहा है? हम तो किसी और के हैं फिलहाल। तो मामला गड़बड़ा गया। तो गोलू का हो गया है ब्रेकअप, तो गोलू का चेहरा आज ग्लो नहीं कर रहा है, मीन्स गोलू आज बहुत ग्लोमी है, बहुत उदास है। और गाना गा रहा है, काश आप हमारे होते। तो गोलू का चेहरा आज ग्लो नहीं कर रहा है, तो गोलू क्या है? ग्लोमी है, उदास है। अगला है हुल्ला वैलू। हुल्ला वैलू का मतलब बच्चा पार्टी शोर शराबा या हंगामा होता है। शोर शराबा या हंगामा, शोर शराबा या हंगामा या कोलाहल, शोर शराबा, हंगामा या कोलाहल। तो हुल्ला वैलू को कैसे याद करोगे? हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। तो ये तो रोज रोज सुनवाई करते हो, हल्ला बोल एक स्लोगन है। तो हल्ला बोल मतलब हुल्ला वैलू। हल्ला बोल हिंदी में हुल्ला वैलू ही तो है। हल्ला बोल हुल्ला वैलू, हल्ला बोल हुल्ला वैलू, यानी हल्ला बोल ही क्या है? हुल्ला वैलू हो, शोर शराबा है। हल्ला बोल में क्या करते हैं? शोर शराबा करते हैं, हंगामा करते हैं। तो हल्ला बोल यानी हुल्ला वैलू, शोर शराबा। तो चारों वर्ड आइए याद करते हैं। इलेशन, खुशी। ई वाला लेसन समझ आ जाएगा मैथ्स में या इंग्लिश में तो आपको इलेशन खुशी मिलेगी, या इलेक्शन जीत जाएंगे तो आपको इलेशन खुशी मिलेगी। फ्लंक, अगर पेपर में अंक नहीं आएगा तो आप फ्लंक हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। ग्लोमी, गोलू को आज लग गई लू तो गोलू आज बहुत ग्लोमी, उदास है। या फिर गोलू का चेहरा आज ग्लो नहीं कर रहा है, उतरा है, तो इसका मतलब वो आज ग्लोमी है, उदास है। हल्ला बोल जो स्लोगन है उसका मतलब ही होता है हुल्ला वैलू यानी शोर शराबा, हंगामा। और डियर स्टूडेंट, ये सीरीज जो ये आपकी वास्ट और ब्रॉड या ह्यूज जो ये सीरीज चलाई जा रही है A to Z, इसके बारे में अपना कमेंट जरूर छोड़िएगा और बताइएगा कि ये सीरीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल है। चाहे SSC के आप कैंडिडेट हो, चाहे बैंकिंग के, चाहे डिफेंस के या अदर
कोई भी वनडे एग्जामिनेशन की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वर्ड पावर आपके लिए बहुत ही क्रूशियल है और एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही आप बोल सकते हैं कहीं ना कहीं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम बनी पड़ी है। यानी इसकी कॉम्प्लिकेशन जो है कि आप वर्ड पावर याद करते हैं भूल जाती है, तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ही जटिल समस्या है। इसलिए इसका समाधान हम लेके आपके साथ आए हैं और अगर आप शिद्दत से ईमानदारी से रेगुलर बेसिस पे क्लास करेंगे तो यकीन मानिए ये भूलेगा नहीं। और अगर आप प्रयागराज की धरती में हैं, हमसे डायरेक्ट साक्षात अगर आप ऑफलाइन बैचेज करना चाहते हैं तो आनंद भवन के सामने आनंद भवन के पास डीजे हॉस्टल के सामने द वोकैब पॉइंट आपकी ऑफलाइन बैचेज चलती हैं और नया बैच हाल ही में स्टार्ट हो रहा है 22 तारीख से, यानी 22 अगस्त से 5 PM से 7 PM ये बैच ऑफलाइन स्टार्ट हो रहा है। कंप्लीट बैच है, कॉन्सेप्चुअल इंग्लिश का बैच है, कंप्लीट ग्रामर, कंप्लीट वर्ड पावर, कंप्लीट नॉन ग्रामेटिकल और कंप्लीट प्रैक्टिस के साथ ही लॉन्च हो रहा है। तो अगर आप ऑफलाइन बैचेस से इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन बैचेस चाहिए तो उसके लिए नंबर नीचे चल रहा होगा, ये 81 27 21 18 58। अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी तरीके की क्वेरी चाहिए तो इसी नंबर पे व्हाट्सअप करिए, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास विद इन मिनट पहुंच जाएगी। ओके, और वर्ड पावर को बहुत ईजी वे में हम लोग याद करेंगे। तो ये चारों वर्ड याद हो गया होगा। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका इंडोलेंट। इंडोलेंट का मतलब होता है आलसी। इंडोलेंट का क्या मतलब होता है भैया? इंडोलेंट का मतलब होता है आलसी, लेजी। इंडोलेंट का क्या मतलब है? इंडोलेंट का मतलब होता है आलसी या लेजी जिसे आप बोलते हैं। ओके, इंडोलेंट का क्या मतलब है? इंडोलेंट का मतलब होता है आलसी, लेजी, आलसी, लेथार्जिक टाइप का। अब याद कैसे करेंगे? एक ऐसा आदमी जो किसी काम को करने के लिए डोले ही ना, जो किसी काम को करने के लिए डोले ही ना, न सब्जी लेने के लिए डोले, न कोचिंग जाने के लिए डोले, न कोई काम करने के लिए डोले, न बर्तन धुलने के लिए डोले, कौनो काम करने के लिए ना डोले, वही तो है इंडोलेंट। जो किसी काम को करने के लिए ना डोले वो स्टूडेंट इंडोलेंट है, क्या है? आलसी है, डोलवा ही नहीं कर रहा है। तो जो किसी काम को करने के लिए ना डोले वो इंडोलेंट है, आलसी है। अगला है जस्टा पास। जस्टा पास का मतलब होता है पास पास रखना, दो चीजों को पास पास रखना। और पास पास इसलिए रखना ताकि दोनों में अंतर कर पाए कि दोनों में बेसिकली अंतर क्या है। तो मान लो हमारे पास दो मार्कर है, मान लो हमारे पास दो मार्कर है और जस्ट दो मार्कर मैंने उठाया और जस्ट पास पास रख दिया। तो जस्ट मतलब जस्ट, पास मतलब पास, जस्ट दो चीजों को मैंने पास में रख दिया यानी जस्टा पास कर दिया, पास में रखना। तो जस्टा पास मतलब पास पास रखना या पास में रखना। तो जस्ट पास में हमने दो मार्कर को रख दिया, जस्ट पास में हमने दो मोबाइल को रख दिया, जस्ट पास में हमने दो ग्लास को रख दिया। तो जस्टा पास का मतलब होता है दो चीजों को पास पास रखना। तो जस्ट लिए और पास में रख दिए, तो जस्ट पास में रखना ही तो जस्टा पास है। जस्ट दो चीजों को पास में रखना ही क्या है? जस्टा पास है। वन वर्ड में भी बहुत आता है। केन का मतलब नॉलेज होता है, ज्ञान होता है। केन का क्या मतलब होता है? ज्ञान होता है, नॉलेज होता है। तो केन ये नहीं जानते होंगे, लेकिन जो केन वो आती है शराब पीने वाले नशेड़ी जो होंगे पियक्कड़, उन्हें पता होगा। तो जो केन आती है पीने वाली 120 130 रुपए की, तो केन पीने के बाद फिर वो शराबी आदमी केन ज्ञान ही बांटता है कि एसएससी की तैयारी 6 महीने की है, बैंकिंग की तैयारी 5 महीने की है, डिफेंस की तैयारी भी 4 महीने की है। तो केन पीने के बाद वो केन बांटता है, ज्ञान बांटता है कि नहीं? अगला है लेथार्जिक। लेथार्जिक का मतलब भी होता है आलसी। लेथार्जिक का मतलब भी होता है आलसी, यानी इंडोलेंट और लेथार्जिक दोनों आपस में सिनोनिम हैं। याद कैसे करेंगे? LETHA, लेटा। जो आदमी, जो स्टूडेंट हमेशा लेटा रहे, कोई काम ना करे, हमेशा लेटा रहे, वो लेथार्जिक है। जो हमेशा लेटा रहे वो लेथार्जिक है। जो हमेशा लेटा रहे, कोई काम ना करे, वो लेथार्जिक है, आलसी है। ठीक है, तो चारों वर्ड याद हो गए होंगे। जो डोले ना किसी काम को करने के लिए वो इंडोलेंट है, आलसी है। जस्ट दो चीजों को पास में रखना है, जस्टा पास है, पास पास रखना। केन पीने के बाद लोग केन ज्ञान बांटते हैं। और जो हमेशा लेटा रहे वो बच्चा, वो स्टूडेंट क्या है? लेथार्जिक है, आलसी। नेक्स्ट पे चलते हैं। हर लेटर से हर अल्फाबेट से एक एक लेटर हम ले रहे हैं ना, ए से बी से सी से करके। अगला है आपका नेक्स्ट एम लेटर। देखिए मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब होता है सतर्क या सावधान। जिज्ञासु भी होता है, सतर्क या सावधान, जो हर चीज को करते समय बहुत ध्यान रखता है कि कोई गड़बड़ी ना हो,
उसे मेटिकुलस बोलते हैं। याद कैसे करेंगे? मिट्टी का कलश, मिट्टी मतलब मिट्टी और कलश मतलब घड़ा। तो मिट्टी का कलश, मिट्टी का घड़ा पकड़ते समय बहुत मेटिकुलस रहना पड़ता है, बहुत सतर्क रहना पड़ता है, अदरवाइज घड़ा गिर जाएगा तो टूट जाएगा, फूट जाएगा। तो पानी भर के घड़े को बहुत सावधानी पूर्वक उठाना पड़ता है। तो मिट्टी का कलश उठाते समय बहुत मेटिकुलस रहना पड़ता है, सतर्क या सावधान रहना पड़ता है, अदरवाइज वो टूट फूट जाएगा। तो मिट्टी का कलश उठाते समय बहुत मेटिकुलस रहना पड़ता है, सतर्क रहना पड़ता है। मिट्टी का कलश उठाते समय बहुत ज्यादा मेटिकुलस रहना पड़ता है, सतर्क या सावधान रहना पड़ता है। अगला है नटोरियस। नटोरियस मतलब होता है कुख्यात। गलत काम में अगर कोई बहुत पॉपुलर फेमस हो गया तो उसे कुख्यात बोलते हैं। जैसे क्रिमिनल, रॉबर, नटोरियस क्रिमिनल, नटोरियस रॉबर ना। अच्छे काम में कोई लोकप्रिय होता है तो उसे फेमस बोलते हैं, बुरे काम में कोई लोकप्रिय होता है तो उसको नटोरियस बोलते हैं। इसीलिए डाकू वगैरह को नटोरियस बोला जाता है, जबकि अच्छे बिजनेसमैन वगैरह को फेमस कहा जाता है। तो देखिए, जिसके पास नोटों ही नोटों का भंडार हो, जैसे अभी नासिक में या कहीं पे पकड़ा गया था ना कोई, उसके यहाँ 2-3 दिन तक इतना पैसा था कि मशीन काउंट ही कर रही थी। तो जान तो सब लोग गए, लेकिन ब्लैक मनी उन्होंने रखा था, तो गलत काम के लिए जाने गए। तो जिसके पास नोटों ही नोटों का भंडार है, ब्लैक मनी, वो आदमी नोटोरियस है, कुख्यात हो गया। जिसके पास नोटों ही नोटों का भंडार है, वो भी व्हाइट मनी नहीं ब्लैक मनी, तो आदमी नोटोरियस है, कुख्यात है। तो नोटों ही नोटों का ब्लैक मनी रखने वाला आदमी नोटोरियस है, कुख्यात है। वन वर्ड में भी बहुत आता है, सिनोनिम एंटोनिम में तो आता ही है। अगला है ऑब्सीन। ऑब्सीन का मतलब होता है अश्लील, वल्गर, अश्लील, बाउडी। कोई फिगर वगैरह, कोई पिक्चर वगैरह अश्लील है तो उसे ऑब्सीन बोलते हैं। तो अब इस मूवी की सीन देखने लायक नहीं है, अब इस मूवी की सीन देखने लायक नहीं है, अब इस मूवी की सीन देखने लायक नहीं है, क्योंकि मूवी ऑब्सीन है, अश्लील है, हेट स्टोरी टाइप की मूवी है। तो अब इस मूवी की सीन देखने लायक नहीं है क्योंकि ये मूवी ऑब्सीन है, अश्लील है। अब इस मूवी की सीन देखने लायक नहीं है क्योंकि ये मूवी ऑब्सीन है, अश्लील है। अगला है पावर्सिटी। पावर्सिटी का मतलब स्कैर्सिटी, कमी। पावर्सिटी का मतलब भोजन या पानी की कमी या अभाव, कमी या अभाव। तो पावर्सिटी का क्या मतलब है? पावर्सिटी का मतलब होता है कमी या अभाव। पावर्सिटी का क्या मतलब है? कमी या अभाव। याद कैसे करेंगे? पाव भाजी की इस सिटी में, शहर में कमी है। मान लीजिए आप पाव भाजी खाते हैं, तो पाव भाजी की इस सिटी में, इस शहर में पावर्सिटी है। पाव भाजी की सिटी में क्या है? पावर्सिटी है, कमी है। पाव भाजी की सिटी में क्या है? पावर्सिटी है, कमी है, अभाव है। तो पाव भाजी की सिटी में क्या है? पावर्सिटी है, कमी है, अभाव है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वारल। तो जानते होंगे, क्वारल मतलब झगड़ा होता है, झगड़ा या विवाद। वर्ब भी है झगड़ा करना या विवाद करना, नाउन भी है झगड़ा या विवाद। तो क्वारल आप सबको पता है, और क्वारलस इससे बनता है झगड़ालू, जो कि अगले वाले डे 3 में आएगा। रिपेरेशन, रिपेरेशन, रिपेरेशन का मतलब क्षतिपूर्ति या हर जाना, क्षतिपूर्ति या हर जाना। मान लीजिए आपने कोई गलती की, अब उसका खामियाजा आप भुगत रहे हैं, तो वही क्षतिपूर्ति या हर जाना होता है। जैसे आपने किसी की साइकिल को ठोक दिया, अब उसके बदले आप 500 दे रहे हैं, तो ये आपका रिपेरेशन है। रिपेरेशन को याद कैसे करेंगे? री मतलब होता है दोबारा, रीगेन फिर से प्राप्त करना, रिपीट फिर से दोहराना, रीबॉर्न फिर से जन्म लेना, रिटर्न फिर से टर्न होना। तो री मतलब बार बार होता है, ये प्रीफिक्स है। और पैरेशन को रिलेट कर लो ऑपरेशन, ऑपरेशन। तो री ऑपरेशन करके डॉक्टर ने अपनी गलती का रिपेरेशन किया। एक आदमी पथरी का, झुमरू थे, पथरी का इलाज कराने गए और ऑपरेशन डॉक्टर ने किया। डॉक्टर जब ऑपरेशन कर रहा था, कैंची वैंची सब कुछ रख के, तभी उसकी वाइफ का व्हाट्सएप कॉल आ गया। वो बतियाने लगा, कैंची पेट के अंदर ही छोड़ दिया और ऑपरेशन करके बाहर सिलुल के आ गया। झुमरियाइन ने, झुमरू की पत्नी झुमरियाइन है, उन्होंने पूछा क्या हुआ, ऑपरेशन सक्सेस हुआ? तब डॉक्टर को याद आया, ओ माय गॉड, क्या से क्या हो गया ऑपरेशन करते करते। उसने कहा पथरी तो निकाल दिए, लेकिन उससे भी घातक औजार अंदर डाल दिए, कैंची छोड़ आए, अब तो पक्का मरेगा, आप कहीं ना कहीं विदाउट झुमरू अब होने वाली है। झुमरू ने कहा, झुमरियाइन ने कहा, झुमरू से हमारी लव मैरिज हुई है, अगर झुमरू को कुछ हो गया तो डॉक्टर तू तो गियो। डॉक्टर डर गया, कहा रुकिए री ऑपरेशन करते हैं। झुमरियाइन ने कहा पैसा मेरे पास ना है,
तो डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, री ऑपरेशन करते हैं, गलती मेरी है, इसकी क्षतिपूर्ति हम करते हैं, दोबारा ऑपरेशन का पैसा नहीं लेंगे। तो डॉक्टर ने री ऑपरेशन करके अपनी गलती का रिपेरेशन किया, क्षतिपूर्ति किया, हर्जाना दिया। तो री ऑपरेशन करके डॉक्टर ने अपनी गलती का रिपेरेशन किया, हर्जाना दिया, क्षतिपूर्ति किया। तो री ऑपरेशन रिपेरेशन। ओके, अगला है स्प्राइटली। स्प्राइटली मतलब एनर्जेटिक, ऊर्जावान। क्या होता है? ऊर्जावान। और खासकर जब ये बुजुर्ग लोग जो काफी एज के हो जाते हैं, उनमें अगर ऊर्जा आ जाए तो उनके लिए यूज होता है। तो पता लगा दादाजी थे झुमरू की शादी में, दादाजी गए थे भाई, और पहली बात तो कार रोड से उतर नहीं पा रहे थे, लोग पकड़ पकड़ के उतार रहे थे, छड़ी दे रहे थे, तब तो चल पा रहे थे। लेकिन जैसे सपना चौधरी का गाना लगा, पल पल, सपना चौधरी वाला गाना है ना, पल पल, तो जैसे गाना लगा दादाजी छड़ी उड़ी फेंक फाक के डांस, नागिन डांस करने लगे। तो ऐसा क्यों हुआ? तो पता चला दादाजी को स्प्राइट पिलाई गई, और स्प्राइट की एक घूंट पीते ही दादाजी तो स्प्राइटली हो गए, ऊर्जावान हो गए, एनर्जी आ गई, क्योंकि स्प्राइट में कुछ अल्कोहल की मात्रा होती है। तो स्प्राइट पीते ही दादाजी स्प्राइटली फील करने लगे, ऊर्जावान फील करने लगे। अगला है ट्रिचरस। ट्रिचरस का मतलब होता है धोखेबाज। ट्रिचरस का क्या मतलब होता है? धोखेबाज। तो याद कैसे करेंगे? टीचर लोग टीचरस नहीं होते, धोखेबाज नहीं होते। टीचर लोग ट्रिचरस नहीं होते, धोखेबाज नहीं होते। टीचर लोग ट्रिचरस नहीं होते, धोखेबाज नहीं होते। तो ये चारों वर्ड याद हो गया होगा। क्वेरल ये नॉर्मल वर्ड था, ये इसको इसलिए बताए क्योंकि क्यों में ज्यादा लेटर है नहीं, लेकिन जितना है सब पढ़ा रहे हैं, और क्वेरल तैयार रहेगा तो इससे बनने वाले और सारे वर्ड क्वेरल सम वगैरह याद होंगे। रिपेरेशन बहुत हाई लेवल का वर्ड है, तो री ऑपरेशन करके डॉक्टर ने अपनी गलती का रिपेरेशन किया। स्प्राइटली ऊर्जावान होता है, तो स्प्राइट पीते ही दादाजी स्प्राइटली ऊर्जावान हो गए। टीचरस धोखेबाज होता है, तो टीचर लोग टीचरस नहीं होते, धोखेबाज नहीं होते। नेक्स्ट पे चले अगर डियर स्टूडेंट, तो लिखा है अर्बेन। अर्बेन का मतलब शहरी होता है, शहर में रहने वाले लोग। जैसे रूरल मतलब गांव में रहने वाले लोग, उसी तरह अर्बन मतलब शहरी होता है, शहर में रहने वाले लोग। तो अर्बन को रिलेट करेंगे अरबन। अरब है ना, अरब देश के लोग ज्यादातर अर्बेन हैं। अरब देश है ना, तो अरब देश के लोग अर्बेन है, शहरी। अरब देश के ज्यादातर जो ऑडियंस है या जो पॉपुलेशन है वो शहर में रहती है, तो अरब देश के लोग अर्बन हैं, अरब देश के लोग अर्बेन है, शहरी हैं। अरब देश के लोग अर्बेन है, शहरी है। अगला है वायलेंट। वायलेंट मतलब उग्र या हिंसक होता है, उग्र या हिंसक होता है। वायलेंट मतलब उग्र या हिंसक होता है। तो एक मूवी आई थी आर राजकुमार, आप लोगों ने देखा होगा, प्रभुदेवा ने डायरेक्ट किया था, शाहिद कपूर और सोनाक्षी सिन्हा की मूवी थी। उसमें एक डायलॉग बहुत चला था, तू साइलेंट हो जा, तू साइलेंट हो जा वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा, तू साइलेंट हो जा वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा, उग्र हो जाऊंगा, मारपीट करने लगूंगा। और वायलेंट का ही नाउन फॉर्म वायलेंस होता है, हिंसा, उग्रता। केजीएफ में रिपीट हुआ था, वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई डोंट लाइक वायलेंस बट वायलेंस लाइक्स मी, सुना होगा आपने। तो वायलेंट एडजेक्टिव है, इसका नाउन वायलेंस होता है। तो वायलेंट का मतलब उग्र या हिंसक होता है। तू साइलेंट हो जा वरना हम वायलेंट हो जाएंगे, हम उग्र हो जाएंगे। अगला है वैरी। वैरी का मतलब सतर्क या सावधान, काशस, सतर्क या सावधान। वैरी का क्या मतलब होता है? सतर्क या सावधान, वाचफुल। अब याद कैसे करेंगे? WAR, वार। वार मतलब युद्ध। तो वार लड़ते समय हमेशा सैनिक को क्या रहना चाहिए? वैरी, सतर्क रहना चाहिए। सिर्फ आगे नहीं देखना चाहिए, पीछे भी देखना चाहिए, नहीं तो कटप्पा बाहुबली को निपटा देगा, है कि नहीं? तो वार लड़ते समय सोल्जर को बहुत वैरी सतर्क रहना चाहिए, चौकन्ना रहना चाहिए। लेफ्ट, राइट, बैक और फ्रंट हर तरफ नजर रखनी चाहिए। तो वार लड़ते समय सैनिक को बड़ा वैरी रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। अगला है एल। एल का मतलब विलाप करना या रोना या चीखना चिल्लाना। एग्जैक्टली बोलिए इसे, चीखना या चिल्लाना दर्द वगैरह के मारे, चीखना या चिल्लाना। तो छोटे बच्चे होते हैं, उनको कह दीजिए कि ABCD याद कर डालो, तो पढ़ते हैं ABCDIJKL, कितना तेज पढ़ते हैं, JKL IJKL IJKL। तो यल क्या करते हैं? एल करते हैं।
एल एल करके क्या करते हैं, एल करते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं। तो एल एल करके क्या करते हैं, एल करते हैं। एल एल करके क्या करते हैं, एल करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। अगला है जीलस। ध्यान से देखिए, जीलस का मतलब होता है उत्सुक। जीलस का क्या मतलब है, उत्सुक। ये एडजेक्टिव है। इसका नाउन होता है जील, GEZEAL। जील का मतलब उत्साह, उत्साह या उत्सुकता, ये नाउन है। और जीलस एडजेक्टिव है, इसलिए जीलस मतलब उत्सुक होता है। अब इसे याद कर ले तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो जील का मतलब उत्साह या उत्सुकता होता है, तो जील को रिलेट कर लो झील से, झील को रिलेट कर लो झील से। बूलर झील देखने के लिए हम झील है, हमारे अंदर उत्साह है, उत्सुकता है। या चील पक्षी बहुत झील उत्साह होता है उसके अंदर। तो झील को चाहे चील से रिलेट कर लो, चाहे झील से रिलेट कर लो। और झील अगर उत्साह या उत्सुकता याद हो गया तो कुछ करना ही नहीं है, उसी का नाउन एडजेक्टिव फॉर्म जीलस होता है, तो उत्सुक हो जाएगा। झील का मतलब उत्साह या उत्सुकता होता है, ये नाउन है। तो झील देखने के लिए हम बहुत झील उत्साह है हमारे अंदर, या चील पक्षी के अंदर बहुत झील उत्साह होता है। और झील से बन गया झीलक, तो उत्सुक। ओके, तो ये रहा आज का 26 डे 2 का, ये 26 आपका जो ये कंप्लीट हुआ, देख लीजिए। अब थोड़ा कमेंट जरूर करिएगा, सारे बच्चे जितने हैं सब कमेंट करिएगा कि क्या A to Z सीरीज ये आपके लिए सही है, इसे चलाना चाहिए। क्या ये 100 लेक्चर आपको कंप्लीट चाहिए, ताकि वर्ड पावर की समस्या जिंदगी भर के लिए समाप्त हो जाए। चाहे 10+2 का पेपर दें, चाहे MTS का पेपर दें, चाहे CGL का दें, चाहे टायर 1 दें, चाहे टायर 2 दें, चाहे CPO टायर 1 टायर 2 दें, चाहे FCI दें, है कि नहीं। चाहे UPS ये क्या बोलते हैं हाई कोर्ट का दें, चाहे RO दें, चाहे स्टेनो का दें, चाहे क्लर्क का दें, चाहे बैंक PO का दें, चाहे NDA दें, चाहे एयरफोर्स दें, चाहे नेवी दें, चाहे ये अग्निवीर का जो है ये दें, चाहे CDS दें, कोई भी एग्जाम दें इंग्लिश में, तो सब में देखिए TGT दें, PGT दें, सब में सुपर टेट वगैरह सब में तो इंग्लिश आती है। और वर्ड पावर कहीं ना कहीं एक वाइटल रोल प्ले करता है। तो वर्ड पावर सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चा पढ़ता है, सुबह पढ़ता है, शाम को भूल जाता है। जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं इस तरीके से हजारों वर्ड आपको हम तैयार कराएंगे, और यकीन मानिए आप भूल नहीं पाएंगे अगर शिद्दत से आप सुनेंगे, समझेंगे, नोट्स बनाएंगे तो। अगर आपका किडनी, फेफड़ा, गुर्दा सब अपनी जगह व्यवस्थित है, उसमें कोई कमी नहीं है, तो गजनी आप नहीं हैं, तो यकीन मानिए सारी वर्ड पावर तैयार होगी। ऑफलाइन में बच्चों को तैयार होती है, हजारों वर्ड हम सिखाते हैं। तो बेकायदे नोट्स बनाइए, मन लगा के शिद्दत से पढ़िए, कभी भी इंग्लिश में दिक्कत नहीं होगी वर्ड पावर को लेके। और ग्रामर की प्रैक्टिस चली रही है। तो कमेंट सेक्शन में ये बात अपनी छोड़िएगा जरूर, और कमेंट जरूर करिएगा, ताकि हमें पता चले कि ये सीरीज आपको 100 डेज की चाहिए भी कि नहीं। पूरी तरीके से फ्री ऑफ कास्ट, फ्री ऑफ कास्ट। 10,000 वाली फीस वाली जो क्लासेस होती हैं फ्री में दे देंगे। अगर आपका कमेंट आया और आपने रिक्वायरमेंट की, आपने डिमांड की, तो हम सप्लाई जरूर करेंगे। तो आज यही रोकते हैं, अगले दिन का इंतजार करिए। बाय बाय, टेक केयर।